दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। मैं बीकानेर में धरना स्थल पर मौजूद हूं। अभी मैं जयपुर से यहाँ पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा जो झटका लगा, सबसे बड़ा जो बड़ी बड़ी बात ये सामने निकल के आई है कि 5 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है जो अनशन पर थे। सरकार दूसरी तरफ गौरव यात्रा निकाल कर कह रही है कि हमने पूरे प्रदेश में एक गौरव जैसा काम किया, लेकिन जो 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे उन अभ्यर्थियों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और तमाम वो साथी, आप देख लीजिए, हाथ खड़े कर दीजिए, वो सैकड़ों की संख्या में, ये सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर मौजूद है। और रात के, अब देख लीजिए, 11 से ज्यादा बज चुके हैं, उसके बावजूद भी ये जगे हुए हैं या मच्छर भी खा रहे हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं और उनके साथी आज हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे पहले मैं 26,000 उन चयनित अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आप घरों से निकले और आज यहाँ बीकानेर निदेशालय के सामने पूछे, क्योंकि अब समय, अंतिम समय है। आचार संहिता अक्टूबर में कभी भी लग सकती है। फिर ये नेता लोग चुनावी माहौल में बिजी हो जाएंगे, गली गली जाएंगे और वोट मांगेंगे और बेरोजगारों को भूल जाएंगे। लेकिन अभी समय है तो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जज भी बन जाते हो, एडवोकेट बन जाते हो, नेता भी बन जाते हो, लेकिन अब समय है वीर साथी बनने की और उन अनशनकारियों के साथ देने की और इन अभ्यर्थियों के साथ देने की। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और मैं खुद इनके साथ लगातार रहूंगा जब तक सफलता न मिल जाए, जब तक चयनित अभ्यर्थी स्कूलों में ना चले जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको बीकानेर निदेशालय पूछना है और इन लोगों का साथ देना है। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखें, अपनी आत्मा और चिंतन करें कि वो भी किसी के बेटा है, किसी परिवार के सदस्य है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है। कहीं ना कहीं वो अपने, उनके भी पीछे परिवार हैं, उनके भी माता पिता हैं, लेकिन वो 26,000 लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर या आमरण अनशन पे बैठे। आज उनकी तबियत खराब होने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, लेकिन अभी कुछ साथी और भी अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं अभी इनके बीच में, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में पूछूंगा। लेकिन ये लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि अब चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी माहौल में सब लोग, नेता लोग अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हजारों की संख्या में बेरोजगार सड़कों पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद होगी, न्याय मिलेगा। इसलिए सभी, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, पूछे। सबसे बड़ा सवाल मैं बता दूं, दो मांग जो प्रमुख हैं, रीट फर्स्ट लेवल के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और उनकी दूसरी सूची जारी की जाए। दोस्तों, यदि बीकानेर निदेशालय के जो अधिकारी कह रहे हैं कि दूसरी सूची अभी जारी नहीं होगी, बाद में होगी, लेकिन दोस्तों, सरकार चाहे तो दूसरी सूची रिसपल जारी कर सकती है और ज्वाइनिंग के बाद तीसरी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जैसे इनकी ज्वाइनिंग के आदेश हो, 2 दिन में ज्वाइनिंग होगी, उसके 2-4 दिन बाद यानी कि वेटिंग लिस्ट, जो दूसरी सूची जारी हो सकती है। लेकिन जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। यदि फर्स्ट लेवल की दूसरी सूची जारी होगी तो सेकंड लेवल की भी होगी, यदि फर्स्ट लेवल की नहीं होगी तो सेकंड लेवल की भी नहीं होगी। इसलिए आप ये ना सोचे कि हम मेरे सेकंड लेवल वालों को भूल गए। यदि जो ये दो मांगे पूरी होंगी तो उनकी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि वो आदेश इसी में लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, केवल 2 मांगों को लेकर यहाँ पांचवा या कौन सा दिन है, ये छठा दिन है, छठे दिन से ये हमारा इन चयनित अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को टेक करना। बड़े श्रम की बात है, गौरव यात्रा की जो बात कर रहे हैं, आज अलग अलग जिलों से आए वो बेरोजगार तमाम, आप देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में तो वो मौजूद हैं जिनके पास कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं। इसके अलावा काफी लोग, कोई धर्मशाला में रुका है, कोई कहाँ अपने दोस्त के रुके हैं, लेकिन ये तमाम बेरोजगार रुके हैं और ये गौरव दर्शा रहे हैं कि वर्तमान में राजस्थान के बेरोजगारों को क्या गौरव है। आज सड़कों पे पड़ने के लिए मजबूर है, यही गौरव है। आज जगह जगह कहा जाता है कि 60 लाख, 40 लाख, 15 लाख, 20 लाख बेरोजगारों को हमने नौकरियां दे दी, लेकिन सच्चाई यह है, अभी भी इस खुला हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आप बेरोजगारों की मांगों को मानते हैं तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे। अभी आपके पास समय है, आप एक परिवार की मुखिया हो, आप बेरोजगारों की एक तरह से माँ हो, आपके आत्मा हो और आपके दिल हो, तो आपको बातें, बेरोजगारों की पीड़ाओं को स्वीकारना होगा, इनकी मांगों को पूरा करना होगा। नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको पता है वही युवा बेरोजगार है, क्योंकि हम लोग उसी के साथ तो है। जब पिछली बार हमने जो पार्टी थी, कांग्रेस थी, हमने उनकी विरोध किया, लेकिन इस बार फिर आपको चुनौती दे रहे हैं। बेरोजगार किसी के नहीं है, जो बेरोजगारों का काम करेगा उसके साथ है। तमाम युवा बेरोजगार यहाँ मौजूद है। दोस्तों, मैं पूछ चुका हूं, मैं सभी बेरोजगारों से निवेदन करना चाहूंगा, काफी लोग सो चुके हैं, लेकिन जो इस वीडियो को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। और बीकानेर आपको पूछना, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई, ये 5 लोगों की नहीं जो एडमिट है, ये 26,000 लोगों की लड़ाई है। और ये लड़ाई तभी हम जीतेंगे जब हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो इस लड़ाई में आप लोगों को पूछना, साथ देना है। अब आप, एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये हाथ खड़ा करके दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां संख्या नहीं है, संख्या तो यह है, ये वीर साथी है
और ये वीर साथी जब तक ये मैदान में है वो किसी की भी ऐसी तैसी करने का मादा रखते हैं। देख लीजिए इनका हाथ, हार मानने वाले नहीं है, लेकिन इन हाथों में ये तो सैकड़ों की संख्या में ये हाथ चाहिए, हजारों की संख्या में आप लोगों को पूछना होगा। उन लोगों के लिए पूछना होगा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों के लिए पूछना होगा जो लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं। इसलिए आप लोग चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सबको पूछना होगा। लड़कियों से भी विशेष निवेदन है कि आपको लगे बीकानेर में रुकने की व्यवस्था नहीं, हम रुकने की व्यवस्था हम आपकी करवाएंगे, रुकने की आपकी व्यवस्था करवाएंगे। वैसे इन लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन फिर भी वो यह न देखे कि हमारी रुकने की व्यवस्था, आपकी रुकने की व्यवस्था करवाई जाएगी। लड़के भी आए हैं, सब लोगों को यहाँ पूछना है। यानी कि कुछ दिन आप लोग हजारों की संख्या में आकर यहाँ कुछ दिन ये रात गुजार लोगे तो आपका भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल होगा। अन्यथा आपने देखा होगा 2013 से भी आज भी 70,000 से ज्यादा भर्तियां लंबित हैं। आचार संहिता लग जाएगी, ये लोग चुनाव में बिजी हो जाएंगे, हम लटकते रहेंगे। जैसे नई सरकार आएगी 2-4-5 महीने ध्यान नहीं देगी, फिर बाद में कोर्ट में कितने केस लगेंगे, कभी रिवाइज होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, और हम लटकते रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी कुछ समय, हम कुछ 2-4-5-10 दिन हम संघर्ष कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा दुख होता है कि राजस्थान के हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत स्वार्थ होना। लोग दुष्प्रचार के लिए झूठी पोस्ट डालते हैं, नीचे उपेंद्र यादव लिख के डालते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को समझा दिया कि मैं फेसबुक पे, मैं मेरी वॉल पे वो पोस्ट डालूं उसको ही सत्य माना जाए। आज एक एडिशनल का एक पोस्ट वायरल हो रहा था कि ये उन्होंने साथ दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं, दो पक्ष में मैं किसका बोलूंगा। एडिशनल वाले कोर्ट से आए हैं, शायद वो कोर्ट बाहर भी कर दे, वो कोर्ट का निर्णय है, लेकिन हम सबको मिलकर लड़ना होगा। चाहे फर्जी डिग्री वाले हैं, चाहे कुछ भी हो, वो कोर्ट के माध्यम से लड़ा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में आप लोगों को सोचना होगा कि जो 6 दिन से धरना चल रहा है, 4-5 लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अनशन में बैठे, लेकिन 26,000 चयनित अभ्यर्थी होकर घर बैठे हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर हाय हेलो या मैसेज, फोन करवा लो, ये कब क्या हो रहा है। जब ज्वाइनिंग के आदेश होंगे तो पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगी वहां भी पूछ जाएंगे, और साथ में 2-2, 3-3 सदस्य और लेके जाएंगे सुरक्षा के लिए, जैसे तो कोई फतेह करने जा रहे हैं। लेकिन क्या वो अब लोग अपनी नौकरी के लिए नहीं आ सकते? इसलिए यदि कोई इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को देख रहा है, यदि उसके रगों में खून है तो वो पूछना होगा। यदि खून नहीं है तो वो पानी है। मेरे हिसाब से मैं कोई नौकरी लगने वाला नहीं हूं, मैं चयनित नहीं हूं, लेकिन इन लोगों की पीड़ाओं को देखकर ये आज अनशन पे है, उनकी तबियत खराब होगी, रात 6 दिन से ये सड़कों पे पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, शेर बनकर, कायर बनकर नहीं, शेर बनकर यहाँ आना है। डटकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीत के साथ हम यहाँ से जाएंगे। मुझे पता है कि ये संघर्ष जो करता है जिंदगी में कभी असफल नहीं होता है, और जो एसी की गाड़ियों से निकल कर आता है, जो ऐसो आराम से निकल कर आता है, वो नहीं जानता है। लेकिन ये तमाम युवा बेरोजगार वो हैं, एक किसान परिवार से, एक मध्यम परिवार से आते हैं, इनको हर गरीबी, हर परिस्थिति का पता है, तब वो लोग सड़कों पर है। इसलिए दोस्तों आपको कल किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछना, यहाँ हमारा मापड़ाव एक ऐतिहासिक होना चाहिए। पूरे प्रदेश में क्या, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि राजस्थान में एक सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन हमारा संख्या के आधार पर सफल होगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप तमाम उन लोगों की मैं प्रतिक्रिया आपको दिखाना चाहूंगा जो लोग इस धरने में शामिल है। मेरे साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इन लोगों की, हाँ जी सर, मैं भवानी सिंह गुर्जर। मैं यहाँ 17 तारीख को शाम को आ पहुँचा था, और हमारे जो यहाँ पर एक्टिव साथी हैं उन सब ने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी कि हमको ऐसा करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाद में आचार संहिता लगने वाली है। तो हम सब यहाँ मिलकर एकत्र हुए। 18 तारीख को हमारे चयनित भाई हैं, उनमें से कुछ लोग आए थे। पहले तो हमारे जो वेटिंग वाले भाई हैं उन्होंने प्लानिंग बनाई, क्योंकि उनका भी साथ देना हमारा ज़रूरी था। तो हम सब चयनित और जो वेटिंग में आने वाले भाई हैं, सारे भाई ने मिलकर 18 तारीख को यहाँ धरना शुरू किया। आज हमें 6वां दिन है। सरकार से हम प्रतिदिन अपनी मांग को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग आगे पहुँच नहीं पा रही। पता नहीं कितना प्रेशर है हमारे को इस, हम जबकि हम सब चयनित सरकार के साथ हैं और उनको पता है, लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी जा रही है। अब जब हमारी सरकार सुनेगी नहीं तो तुम सब पता है कि 26,000 लोगों के मन में क्या विचार उठ रहे होंगे। दूसरी बात, हमने कोई गलत काम नहीं किया है सर, हमने मेहनत करके अपना स्थान बनाया है 26,000 सीटों में, 54,000 सीटों में, 26,000 सीटों में। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमारे जो घर बैठे हैं साथियों से, सर यहाँ आइए, ये अंतिम मौका है अपने हक को पाने के लिए। प्लीज़ घर से निकलें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, जैसा कि आप सर्वविदित है कि पिछले 5-6 दिनों से हम सभी राजस्थान के फर्स्ट लेवल के नवचयनित और वेटिंग वाले साथी यहाँ पे शिक्षा निदेशालय के सामने धरना दे रहे हैं। कुछ निजी व्यस्तता हो, चाहे कोई भी कारण हो, पेन जी देर सवेर हमारे साथ जुड़ गए। ये सभी हमारे साथियों के लिए प्लस का पॉइंट रहेगा। मांगे आप सबके सामने, अगर हम
केवल अच्छाई की तरफ ध्यान देंगे तो जीत नहीं पाएंगे। मेरा सवाल सीधा सीधा उन लोगों से है जो घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यार हम 6 दिन में यहाँ कुछ नहीं कर सके, तुम घर बैठ के क्या कर लोगे? ये सबसे बड़ी कमी आप लोगों की यही है। आप लोग जो नवचयनित घर बैठे हैं ना, वो ये की सोच रहे हैं बात कि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमारी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसे गधों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप नौकरी करोगे, लेकिन इन 400 बंदों की बदौलत नौकरी करोगे आप। इस नौकरी को पाने के लिए आपने भले ही कितनी मेहनत होगी, लेकिन हम सबकी मेहनत की भीख की नौकरी करोगे आप लोग। और जो 5 बंदे आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके चरण धोकर के भी आप पियोगे ना, तो आप लोग उनका एहसान नहीं उतार सकोगे। कमल जी हमसे रूबरू हो सके हैं। मेरे विचार हैं कि कमल जी आप सबके सामने लाए हों और अपने विचार पेश करें। थैंक यू। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कमल प्रजापति। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 5 साथी अनशन पे बैठे थे। पुलिस ने ज़बरदस्ती तबीयत खराब होने का हवाला देके हमें ले गई और कुछ नहीं किया, बस तुरंत ही थोड़ा सा इलाज करके कैनुला वगैरह लगा के ड्रिप दे के छोड़ दिया है। हमारा अनशन जारी रहेगा। अब हम अनशन स्थल पे आ चुके हैं और अनशन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे न मान ली जाए। दोस्तों ये आपके सामने वो जो अनशनकारी अभ्यर्थी कमल जी है, ये शेखर जी हैं, और जो 2 साथी और है, ये है हिमांशु जी है और मान सिंह जी हैं और रफीक जी, जो एक एडमिट है, उनकी ज्यादा तबीयत खराब है। लेकिन दोस्तों मैं उन 26,000 लोगों को बताना चाहूंगा, इनका हौसला देखो। एडमिट होने के बावजूद भी वहां से निकलकर फिर आके ये कह रहे हैं कि हमारा अनशन अभी भी जारी है। दोस्तों प्लानिंग यही होती है, सरकार पुलिस के द्वारा अनशन को खत्म करवाकर दबाव कम करवाना चाहती है, क्योंकि अब चुनावी माहौल है। क्योंकि अब ये मामला तुल देगा, क्योंकि अब अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो रही है और मामला तुल देगा। उससे पहले दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अभ्यर्थी वापस यहाँ पूछे हैं और खुली चुनौती है। यदि 2 दिन में सरकार नहीं सुनती है तो 2 दिन बाद मैं खुद भी इनके साथ अनशन पे बैठूंगा, और मेरे हिसाब से सारे जो सैकड़ों अभ्यर्थी है वो सब बैठेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसके अलावा दोस्तों 26,000 अभ्यर्थी, उनसे मैं आप 4थी या 5वीं बार निवेदन कर रहा हूं, उन अभ्यर्थियों की तरफ देखो। ये भी किसी के बेटे हैं, किसी परिवार के सदस्य हैं। क्या इन 5 लोगों को नौकरी चाहिए? एक एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन हॉस्पिटल से आके आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 6ठा दिन इनका यहाँ है। लेकिन आपसे मेरा इतना निवेदन है कि यहाँ इतनी संख्या होनी चाहिए, इतनी संख्या होनी चाहिए, यहाँ जगह खाली नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पूरा बीकानेर निदेशालय के अधिकारी यहाँ आए और कहे कि हम आपकी मांग मानने के लिए तैयार है। हमें नहीं जाना, वो हमारे पास आए। और ये ताकत और ये चीज तभी संभव होगा कि आप लोग यहाँ पूछोगे। मुझे विश्वास है इन लोगों को देखते हुए, आपके सामने ये वो लोग अनशनकारी खड़े हैं, तमाम वो लोग हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कि आपके अंदर सोया हुआ इंसान, जो आने वाला भविष्य है राजस्थान का, क्योंकि शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है, आप निर्माता हो। और मुझे विश्वास है कि आप लोग कल सुबह निकलोगे और कल तक यहाँ बीकानेर पूछोगे। यहाँ संख्या इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पूरी सरकार हिल जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने, क्योंकि अब रात 11:30 बजे करीब हो चुके हैं, रात को काफी लोग इस वीडियो को कम देख पाएंगे, लेकिन आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने देखा वो अपने साथी को फोन करे, मैसेज करे कि वहाँ हमारे साथियों की तबीयत खराब है। वो लोग आपके लिए यहाँ सड़कों पे पड़े हुए हैं और 400 से 500 लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हो, ये वो अभ्यर्थी आप लोगों के लिए संघर्ष करें। इसलिए आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कल पूछना है। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मैंने आपको पुनः बता दूं कि आचार संहिता लगने के बाद नेता लोग अपने अपने विधानसभाओं में एक्टिव हो जाएंगे, वोट मांगने में बिजी हो जाएंगे, आप लोगों को भूल जाएंगे। लेकिन जब तक आचार संहिता लगे, उससे पहले हमारा लक्ष्य है 26,000 स्कूलों में जाएं। 26,000 का मतलब एक घर में 10 लोग जुड़े होते हैं, उनके माता पिताओं के सपने उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर लड़ना होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो? कोई लो। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि सरकार का ध्यान 2 ही तरफ है। सरकार का ध्यान है गौरव यात्रा की तरफ, और जो अधिकारीगण है उनका ध्यान है सेकंड लेवल की तरफ। फर्स्ट लेवल को वो बिल्कुल भूल चुके हैं। और अगर आपको अधिकारियों को और सरकार को दोनों को याद दिलाना है, तो हमारे लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएं। और अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि भाई उपेन यहाँ पहुंच चुके हैं अपने साथ देने के लिए। और जैसे हमारे साथी हैं, एक साथी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम 4 अभी डिस्चार्ज होकर यहीं आए हैं। और हमारा एक ही वादा रहा है सबसे
कि हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, लगातार हमारा अनशन जारी रहेगा। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वीडियो को शेयर करते रहें। मैं कमल प्रजापत आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीकानेर पहुँचे। हम आपके लिए भूखे रह के यहाँ डटे हुए हैं, तो आप खा के तो डट सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलिए, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निदेशालय बीकानेर पहुँचे। हम आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे सरकार माने तथा आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति दे। धन्यवाद दोस्तों, आपसे जो कहना वो कह दिया। अब देखते हैं किसमें आत्मीयता जिंदा है, कौन लड़ने के लिए तैयार है, कौन कायर है। ये तो कल सुबह होगा, वही बता पाएगा। धन्यवाद।